है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स वाले पे। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44 AE। आपको पता होगा तो जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था। दैट मीन्स कि अगर आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते तो आप आपका जो इनकम है वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखा सकते हैं। उसके लिए 3 सेक्शन हैं। पहला है सेक्शन 44 AD, सेकेंड है सेक्शन 44 ADA एंड थर्ड है सेक्शन 44 AE। सेक्शन 44 AD एंड ADA इन दोनों का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन 44 AE के बारे में। दैट मीन्स क्या होता है, कौन अडॉप्ट कर सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहेंगे उसके नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44 AE तो इस किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, तो बेसिकली ये स्मॉल एसएससीज के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिजनेस करते हैं गुड्स कैरेज का। और ये अप्लीकेबल किसके लिए है, तो ये अप्लीकेबल एवरी पर्सन के लिए। दैट मीन्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, एचएफ हो सकते हैं, फर्म, कंपनी, कोई भी हो सकता है जो बिजनेस करता है गुड्स कैरेज का, उसके लिए अप्लीकेबल है। अभी 44 AE के लिए एलिजिबल कौन है, दैट मीन्स आप बिजनेस कर रहे हो, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज एंड डज नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स व्हीकल्स। दैट मीन्स आप हायरिंग, लीजिंग और प्लाइंग का गुड्स कैरेज का आप यूज़ कर रहे हो, बट आप 10 से ज़्यादा गुड्स, अगर 10 से ज़्यादा अगर व्हीकल आप ओन करते हो तो आप इसको नहीं ले सकते। दैट मीन्स अगर 10 से कम आप ओन कर रहे हो तो आप ये सेक्शन आप ओन कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, एसएससी इज ओनिंग मोर देन 10 गुड्स व्हीकल ड्यूरिंग द ईयर देन सच एन एसएससी कैन नॉट अडॉप्ट दिस स्कीम। दैट मीन्स 10 गुड्स व्हीकल से अधिक अगर आप ओन करते हो तो आप ये सेक्शन अडॉप्ट नहीं कर सकते। एन एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी अडॉप्ट दिस प्रोविजंस। दैट मीन्स अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो आप 44 AE अडॉप्ट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है कि हाउ प्रिजम्पटिव इनकम इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AE। तो ये एस्टिमेटेड बेसिस पे कंप्यूट किया जाता है। यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला है कि आप हैवी गुड्स व्हीकल यूज़ करते हो या फिर अदर गुड्स व्हीकल यूज़ करते हो। अगर आप हैवी गुड्स व्हीकल यूज़ करते हो तो उसके वेट के बेसिस पे जो ये इनकम डिसाइड किया जाता है, और वो इनकम होता है ₹1000 पर टन के बेसिस पे होता है। अगर आप अदर गुड्स व्हीकल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे पर व्हीकल जो है, पर व्हीकल पर मंथ 7500 एवरी मंथ चार्ज किया जाएगा। मतलब एक व्हीकल का 7500 एवरी मंथ आप इनकम कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा गया है पार्ट ऑफ द मंथ वुड बी कंसिडर्ड एज फुल मंथ। जैसे अगर पार्ट ऑफ द मंथ भी यूज़ होता है तो आप उसको फुल मंथ कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ गुड्स व्हीकल कैरेज एंड हैवी गुड्स व्हीकल। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो क्लॉज 14 एंड क्लॉज 16 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 गुड्स कैरेज और हैवी गुड्स व्हीकल को डिफाइन किया गया है। तो गुड्स कैरेज क्या होता है, गुड्स कैरेज मीन एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड फॉर यूज सोलली फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स। दैट मीन्स वो कंस्ट्रक्टेड या अडॉप्ट किया गया है सिर्फ कैरेज ऑफ गुड्स के लिए ही, उसको हम गुड्स कैरेज बोलेंगे। या फिर कोई भी व्हीकल जो कंस्ट्रक्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया है किसी और चीज़ के लिए, बट अगर उसको हम कैरेज ऑफ गुड्स के लिए यूज़ करते हैं तो भी हम उसे गुड्स कैरेज बोल सकते हैं। हैवी गुड्स व्हीकल क्या होते हैं, हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स एनी गुड्स कैरेज। गुड्स कैरेज का डेफिनेशन यहाँ पे बता दिया है मैंने। द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच और अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर और अनलेडेड वेट ऑफ आइदर ऑफ विच एक्सीड 12,000 किलोग्राम्स। दैट मीन्स कोई भी गुड्स कैरेज जिसका वेट 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है उसको हम हैवी गुड्स व्हीकल कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू वेरियस अलावेंसेस एंड डिसअलावेंसेस इन केस ऑफ एन एसएससी ऑप्टिंग फॉर द स्कीम ऑफ 44 AE। मतलब अलावेंसेस और डिसअलावेंसेस क्या हो सकते हैं, तो जैसा कि आप जब भी अगर 44 AE ले रहे हैं, 44 AE के बेसिस पे आप आपका इनकम कंसीडर कर रहे हैं, तो बेसिकली वो जो इनकम होता है वो नेट इनकम होता है। दैट मीन्स आप उसमें कोई डिडक्शन, एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं ले सकते। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, ये जो इनकम है वो नेट इनकम कंप्यूट किया है आपने, इसलिए एसएससी जो है वो कुछ डिडक्शंस नहीं ले सकता, जो कि सेक्शन 30 to 38 के डिडक्शंस है वो डिडक्शन वो नहीं ले सकता, उसको परमिशन नहीं है वो डिडक्शंस लेने की। और इन डिडक्शन में जो अलाउ नहीं है 30 to 38 में, उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। दैट मीन डेप्रिसिएशन या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसका भी डिडक्शन आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा सा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं और आप ये बिजनेस करते हैं तो आप जो है रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स
ये अलाउ है, आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है इन केस ऑफ एन एसएससी अडॉप्टिंग द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44AE नो डिसअलावेंस अंडर सेक्शन 40A and 43B will apply. Next है what are the provisions relating to maintenance of books of accounts in case of an SSC opting for the scheme of section 44AE. That means अगर आप section 44AE अडॉप्ट करते हैं तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स को कैसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा बोल दिया गवर्नमेंट ने, अगर आप सेक्शन 44AE अडॉप्ट करते हैं तो आपको मेंटेनेंस ऑफ बुक्स का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। दैट मीन्स आपको बुक्स मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है एज पर सेक्शन 44AA, और आपको सेक्शन 44AB में ऑडिट कराने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट है कैन एन एसएससी covered by section 44AE declare lower income as compared to income specified in section 44AE। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपका बिजनेस का इनकम जो कि 44AE से कम है, दैट मीन्स 44AE के बेसिस पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं उससे कम आपका एक्चुअल इनकम है, तो आप आपका एक्चुअल इनकम दिखा सकते हैं अगर वो लोअर है तो भी। बट कंडीशन ये है कि अगर वैसा इनकम आप दिखाएंगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा एंड आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको ऑडिट कराना पड़ेगा एज पर सेक्शन 44AB। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। मैंने बेसिकली सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर गुड्स कैरेज का बिजनेस करते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मुझे बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको सिंपली ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ रहेंगे उसके नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।